हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ वर्ब। इससे पहले की वीडियोस में हमने बात करी थी सेंटेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, सेंटेंसेस के एलिमेंट जिनमें से हम सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के वचन अनुसार या सेंटेंस के टेंस अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। विच वर्ब्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर एंड सेंटेंस टेंस, वी कॉल दैट फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब चेंज नहीं करती हैं, चेंज नहीं होती हैं, उसी अवस्था में रहती हैं, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ हम देख रहे हैं आपके सामने चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में पूरी तरह से इनको डिवाइड किया गया है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके यही और इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करता हूँ। फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, इसे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, दूसरा लिंकिंग वर्ब और तीसरा है एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब होती है हमारी ट्रांजिटिव, दो टाइप की, और इंट्रांजिटिव। प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, आना जाना, खेलना कूदना, दौड़ना उठना, बैठना भागना, लाना ले जाना, नहाना धोना, होना सोना करना, ये सभी जो मुख्य क्रियाएं हैं हमारी, ये दो टाइप में डिवाइड की जाती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, किसी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इंट्रांजिटिव होगी। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब होता है डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है डिपेंड ऑन सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा इंट्रांजिटिव। जैसे मैं कहूँ कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ रीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई रीड में पढ़ता हूँ। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन ये होती है कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप एक छोटा सा काम करें, वर्ब से प्रश्न पूछें क्या व किसको। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो आंसर आपका ऑब्जेक्ट होगा और आपकी वर्ब जो है वो कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपकी वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव। तो मैंने कहा आई रीड, क्या पढ़ता है, कोई आंसर नहीं। किसको पढ़ता है, कोई आंसर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि आई रीड इंग्लिश, तो क्या पढ़ता है, इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, तो रीड कैसी वर्ब हुई, यहाँ पे ट्रांजिटिव हुई। कैसी हुई, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को दो भाग में बांटा गया है बच्चों, पहला है स्टेटिव और दूसरा है डायनामिक। पहला कौन सा है, स्टेटिव, और दूसरा डायनामिक। स्टेटिव वर्ब कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब वे वर्ब है जिनका कभी प्रोग्रेसिव और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस वाला टेंस नहीं बनता है। इनमें लुक, बिकम, अपीयर, फील, हैप्पी, टेस्ट, सी, हियर, ये सभी किस में आती हैं, स्टेटिव वर्ब में आती हैं। एक कंडीशन है जब इनमें आईएनजी का यूज हो जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है। अगर कंडीशन कोई पर्टिकुलर कंडीशन है तो इन पर्टिकुलर कंडीशन हम इनमें आईएनजी का यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन वी कांट यूज आईएनजी विद द स्टेटिव वर्ब्स। ओके, जैसे मैं कहूँ कि आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, मैं एक अजीब आवाज सुन रहा हूँ। तो सुनना ये हमारी एक स्वतः होने वाली क्रिया है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे को कान दिए हैं तो बाहर कोई भी घटना अगर घट रही है, कोई भी आवाज़ अगर हो रही है तो वो हमें स्वतः ही सुनाई देती है। हमें किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कान है तो कहीं कोई आवाज़ हुई तो वो हमें सुनाई दे जाती है। तो मैं कहूँगा आई एम हियरिंग स्ट्रेंज नॉइस, ये गलत है। हम कहेंगे आई एम हियर स्ट्रेंज नॉइस, ये सही है। बट अगर मैं कहूँ कि द जज इज हियरिंग माई केस, तो यहाँ हियरिंग सही है, बिकॉज जज को मैं सुना रहा हूँ तो वो सुन रहा है। तो ध्यान रखें इस चीज का। इन अ पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन यूज आईएनजी विद द स्टेटिव वर्ब्स, बट अगर पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है देन वी कांट यूज आईएनजी विद द स्टेटिव वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स जो रिमेनिंग होती है, जिनके साथ आईएनजी लग जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है उनका, वो सभी कैसी होती है, डायनामिक वर्ब होती है। दूसरा आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग, जैसे इसके नाम से चल रहा है, लिंकिंग, लिंक करना, जोड़ना। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। वो एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी हो सकता है, फ्रेज कुछ भी हो सकता है वो, बस सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का जो वर्ब काम करती हैं वो होती हैं हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। ये फॉर्मूला होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं कहूँ कि दे आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाउन है, दे सब्जेक्ट है और आर वर्ब है हमारी, ठीक है। तो यहाँ आर को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, यहाँ आर लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ आर, जो स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रही है किससे, दे से, ठीक है।
तो ये होगा ही लुक हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी। तो यहाँ हैप्पी को कनेक्ट ही से क्या कर रहा है, लुक, तो वो क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो बी फॉर्म, इज एम आर, वॉज वर्ब और बिकम, अपीयर, लुक, सी, हियर, ये सभी जो स्टेटिव वर्ब में आती हैं वो हमारी किस में आती हैं, लिंकिंग वर्ब में काम आती हैं। ध्यान देना यहाँ इन वर्ब्स का यूज किया गया है किस बेस पे, इस फॉर्मेट के बेस पे कि अगर ये वर्ब्स काम आ रही हैं लिंक करने के तो ये लिंकिंग वर्ब है। बट यहाँ इनका डिवाइडेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द आईएनजी, यानी अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब लगभग सेम होती हैं, बट फर्क क्या है कि यहाँ उनका जो वर्णन किया गया है, यहाँ उनको जो बताया, यहाँ उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो यहाँ किया जा रहा है बेस्ड ऑन यूज ऑफ आईएनजी, और यहाँ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट कि अगर वो यूज आती हैं हमारे क्या करने के लिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट हमारा एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी जो एक्सुलरी वर्ब में उनमें आता है बी फॉर्म, हैज फॉर्म और डू फॉर्म। डू फॉर्म में डू डज डिड, बी फॉर्म में इज एम आर, वाज वर, और हैज फॉर्म में हैज हैव हैड। और मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब में आते हैं अपने विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और टू, हैव टू। ये सभी किसमें आते हैं, हमारे मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब में आते हैं। तो ये तो था फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इधर देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो चेंज नहीं होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की बात करता हूं सबसे पहले, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स को टू टाइप है इन्फिनेटिव वर्ब्स के, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। इसे जीरो इन्फिनेटिव भी कहा जाता है, यानी बिना टू के, यहाँ टू का यूज नहीं होता है। जीरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, दे आर गोइंग टू मार्केट। एंड पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ बात करता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ आर के बाद प्लेइंग आ रहा है, तो ये कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आई सा ए बर्निंग हट, आई सा ए बर्निंग, सा ए बर्निंग हट, तो यहाँ बर्निंग का यूज हुआ है, तो ये कैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क या आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक फॉर्मेट है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू स्कूल, हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरह से ये तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, किसके, पार्टिसिपल फॉर्म के। तो इस तरह से आपकी वर्ब्स को डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऑब्जेक्ट, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे जो वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे। इसी साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप सेंशन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।